खमेनेई इज डेड। 86 साल का खमेनेई, जिसने 36 साल तक ईरान में राज किया था, लेकिन अब खमेनेई और उसकी फैमिली के 7 मेंबर यूएसए के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मारे गए हैं। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. ऐसा भी माना जा रहा है कि खमेनेई को मारने में मोसाद के सीक्रेट एजेंट का भी हाथ है, क्योंकि इतनी सटीक प्लानिंग बिना किसी इंटरनल सपोर्ट के तो नहीं की जा सकती है। और तो और अब तक ईरान के सारे टॉप ऑफिशियल भी मार दिए गए हैं। मतलब अब इजराइल पूरी तरीके से इस वॉर में बातचीत के सारे दरवाजे बंद करके ईरान की इस्लामिक रिजीम को ही चेंज करना चाहता है। बदले में ईरान ने भी पागलों की तरह मिडिल ईस्ट में मिसाइल दागना शुरू कर दी है, जिसके चलते वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी अरेमको रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ है। और तो और ईरान ने दुबई को भी नहीं छोड़ा है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शट डाउन कर दिया गया है। यूएस के इस अटैक के रिटेलिएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी माइंस बिछाकर ब्लॉक कर दिया है, जहां से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है। यूएस इस वॉर में क्लाउड एआई का भी यूज कर रहा है, जो कि बड़े ही चिंता का विषय है। खमेनेई की मौत पर ईरान की महिलाएं तो खुश है, लेकिन भारत के लोगों को बड़ी चिंता हो रही है और स्लोगन दे रहे हैं कि तुम कितने खमेनेई मारोगे, हर घर से खमेनेई निकलेगा। आइए डिटेल में जानते हैं यूएस और इजराइल की इस वॉर को आज के इस वीडियो में। देखिए, ये वॉर कोई एकदम से स्टार्ट नहीं हुई है, इसके पीछे भी 45 साल का बिल्डअप है। होता यह है कि 1951 तक ईरान के ऑयल रिजर्व पर ब्रिटेन का कंट्रोल था और ईरान को इसमें सिर्फ 16% ही प्रॉफिट मिलता था। फिर ईरान के पीएम मोहम्मद मोसद्देक ईरान की ऑयल पॉलिसी को नेशनलाइज कर देते हैं, जिसके चलते ब्रिटेन को मिलने वाला प्रॉफिट पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसका बदला लेने के लिए यूके और यूएस ईरान में ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च कर देते हैं, जिसके चलते ईरान में एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है और शाह रजा पहलवी को एक पपेट पीएम बना देते हैं। लेकिन शाह रजा पहलवी ने अपनी सीक्रेट पुलिस से ईरान में लाखों लोगों को और ओपोजिशन को ही खत्म कर डाला, जिसके चलते खुमैनी के नेतृत्व में 1979 में ईरान में एक और रिजिम चेंज प्रोटेस्ट होता है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन बोला गया। तब से आज तक ईरान में इनका ही राज है और इनको बैक करती है IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके बाद ईरान ने अपने आसपास के क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग करना शुरू किया। इसमें भी हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल में अटैक करके इजरायलियों का जीना ही मुश्किल कर दिया था। तब से इजराइल ने इन सब को जड़ से ही खत्म करना शुरू कर दिया और यूएस ईरान में ऑयल रिजर्व और इस्लामिक रिजीम को चेंज करने के लिए इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि रिजीम चेंज होने के बाद ईरान के ऑयल रिजर्व को तो यूएस ही ऑपरेट करेगा। और ट्रंप को ये पता था कि ईरान में अटैक के दौरान ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करेगा, इसलिए उसने ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला में पहले ही रेड करवा दी थी। और अब हकीकत में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को माइंस बिछाकर ब्लॉक कर दिया है, जहां से पूरे वर्ल्ड का 20% और इंडिया का 50% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। हालांकि इंडिया के पास रशिया, यूएस और वेनेजुएला का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इस पूरी वॉर में इस भाई साहब को बड़ा फायदा होने वाला है। ईरान ने रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट में मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया है, जिसके चलते दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शट डाउन कर दिया गया है। यहाँ से वीकली 8000 से भी ज्यादा फ्लाइट ट्रेवल करती है। और तो और सऊदी अरब की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी अरेमको रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है, जिसके चलते सऊदी अरब भी अब ऑफिशियली इस वॉर में एंटर हो गया है। उसी के साथ ईरान ने अमेजन के बहरीन और यूएई के क्लाउड एआई डेटा सेंटर पर भी अटैक कर दिया है। ये वही क्लाउड एआई है जिसकी हेल्प से यूएस ईरान में अटैक कर रहा है। मजे की बात यह है कि जो यूरोप ग्रीनलैंड के मामले में यूएस के अगेंस्ट खड़ा था, आज वही यूरोप यूएस की हेल्प के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। और ट्रंप ने ईरान के लोगों को बोल दिया है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, पूरे देश में बम बरसाए जाएंगे और जब ये सब खत्म हो जाए तो सड़कों पर निकलना और सत्ता अपने हाथ में ले लेना और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है इस्लामिक रिजिम को खत्म करने का। Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be
probably your only chance for generations. खेमेनी की मौत पर ईरान में तो खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन भारत में लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक यूएस, इजराइल और इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि ईरान की इस इस्लामिक गवर्नमेंट और भारत का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपका इस वॉर पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे ऐसे ही वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।